जय हिंद। अर्थक्वेक भूकंप यानी पृथ्वी के ऊपरी सतह में कंपन, जिससे कि प्राकृतिक में बहुत बड़ा डिस्टरबेंस पैदा होता है और बहुत नुकसान होता है। इसके कई मुख्य कारण होते हैं। टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट या उनमें क्रैक, वोल्केनो यानी ज्वालामुखी का फूटना, एस्ट्रोनॉइड या फिर बाहरी अंतरिक्ष से किसी बड़े पदार्थ का पृथ्वी से टकराना, माइनिंग यानी जो हम लोग पहाड़ खोदते हैं या फिर खनन करते हैं उसमें बहुत बड़े विस्फोट करने से भी अर्थ में कंपन होती है, अर्थ सरफेस में कंपन आती है। चौथा, एटॉमिक या फिर हैवी मशीनरी या फिर कोई भी ऐसा विपन्स जो कि ज़्यादा एनर्जीफुल हो और हमारे अर्थ सरफेस पे वाइब्रेशन पैदा कर सके। इसके ये कई मुख्य कारण होते हैं, जिनमें सबसे मुख्य कारण आता है टेक्टोनिक प्लेट्स मूवमेंट। टेक्टोनिक प्लेट्स क्या होते हैं? जो हमारे अर्थ का अपर सरफेस है, जो क्रस्ट कहते हैं, वो कई टुकड़ों में टूटा हुआ है, जिसके मुख्य 7 बड़े टुकड़े हैं। 7 बड़े टुकड़ों का नाम यहाँ लिख रखा है, हालांकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मेन होते हैं, आप लिख सकते हैं। और अब अर्थक्वेक को मेजर कैसे करते हैं? देखिए, अर्थक्वेक को मेजर करने के लिए सबसे पहले रिचर्ड्स स्केल का इस्तेमाल किया जाता था, जिसमें नॉर्मल रीडिंग होती थी। वो रीडिंग आप अपने इक्विपमेंट या फिर अपने रीडिंग के हिसाब से ले सकते थे, 0 to 100 या 0 to 1000, यानी बेसिक 0 वेवलेंथ को मेजर करने के लिए बेसिक 0, अपर लिमिट कुछ भी ले सकते थे। उसके बाद सेमन्स मीटर आया, सिस्मोमीटर जिसके नाम से बनाया, सेमन्स सिस्मोमीटर। उसके बाद इसमें क्या किया, इसमें स्टैंडर्ड लिमिट रखी गई अप टू 10, हालांकि 10 तक कोई गया नहीं। अभी जो तुर्की में हुआ भूकंप, उसका मैक्सिमम रीडिंग 7.8 आया था। यह गाजियाटेप में हुआ था, गाजियाटेप में जिसका ईपी सेंटर था और जमीन से 24 किलोमीटर नीचे था। देखिए, जो ये अगर सरफेस है, जो गाजियाटेप है, गाजियाटेप जो है, इससे ये था ईपी सेंटर, जो अर्थ के ऊपर पॉइंट होता है। जो जैसे जब जहां हम खड़े हैं, अगर यहाँ पे भूकंप का केंद्र होता है तो अपर सब इसको कहेंगे हम लोग ईपी सेंटर। ईपी सेंटर यानी अर्थ के ऊपर, और वो पॉइंट जहां अर्थ के नीचे, जहां वो अर्थक्वेक हुआ हो, जहां से वो शुरुआत हुई हो, एनर्जी जहां से रिलीज हुई हो, उसे कहते हैं फोकस, उसे फोकस कहते हैं। तो ये तुर्की में जहां हुआ, वहां गाजियाटेप में हुआ, वो जमीन से 24 किलोमीटर नीचे हुआ। और ये अरबियन प्लेट्स के मूवमेंट के कारण हुआ। हम जानते हैं कि तुर्की, लीबिया, सिवनान, ये सब अरबियन प्लेट के कॉर्नर पे आते हैं, और अर्थक्वेक के सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एज द कॉर्नर ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स, यानी टेक्टोनिक प्लेट्स के कॉर्नर पे सबसे ज्यादा अर्थक्वेक के चांसेस, क्योंकि वहाँ पे हल्का सा भी मूवमेंट वहाँ पे अर्थ क्रस्ट को ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। और कई बार जब क्रैक्स होते हैं, जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं, इनके क्रैक होने से भी आता है, इनके टकराने से भी आता है, या फिर इनके मूवमेंट जो एबनॉर्मल मूवमेंट हो, यानी एबनॉर्मल तो जो एक कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट होता है, एक होता है एबनॉर्मल यानी अचानक उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए, वो भी एनर्जी पैदा यानी फ्रिक्शन पैदा करता है, जिससे कि अर्थ सरफेस पे वाइब्रेशन होता है, और वाइब्रेशन ही क्या हो जाता है, अर्थक्वेक हो जाता है। इस अर्थक्वेक को जो तुर्की में नुकसान किया, तुर्की में इससे पहले भी कई अर्थक्वेक आए थे, 1935 में आया, 40 में आया, अभी आया, और इस बार अर्थक्वेक कंटिन्यू आई। ये अर्थक्वेक लगभग 1 मिनट कुछ सेकंड तक रहा और 7.8 रीडिंग यानी कि बहुत ही भयंकर था, जिस कारण लगभग 3000 प्लस लोगों की मौत हो चुकी है। अभी भी आंकड़ा डे बाई डे बढ़ते जा रहा है। भारत सरकार यानी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हम हर संभव मदद करेंगे, और हमारी एनडीआरएफ की टीम भी वहाँ जा रही है। देखिए, अब बात करते हैं कि सिस्मोमीटर कैसे रीडिंग करता है। ये इक्विपमेंट है क्या, वाइब्रेशन रीडिंग कैसे करता है? मैग्नीट्यूड हम जानते हैं कि टिप टू टेल पॉइंट, टिप यानी टॉप टू टेल पॉइंट होता है, जो मैग्नीट्यूड कहलाता है। आप नीचे डायग्राम में देख सकते हैं, इसमें होता है, ये स्प्रिंग से इसे लटका देते हैं, और ये हैवी मास होता है, जिसपे कि हल्की सी भी वाइब्रेशन पैदा करें तो ये ज्यादा मूव करे, और यहाँ पे रीडिंग डाल देते हैं, और यहाँ पे रख देते हैं एक पेपर रोल में लिपेट के। ये कॉन्टिन्यूअस यानी कांस्टेंट में रोटेट करता है, और ये पेन इस पे मूव करता है। जैसे ये अप या डाउन होगा, ये टिप इस पे ऐसे ऐसे रीडिंग देगा, और इसी के आधार पे हम लोग बताते हैं कि कितना मैग्नीट्यूड का वाइब्रेशन है। वाइब्रेशन को ऐसे ही मेजर किया जाता है।
और हम लोग जानते हैं कि ये जो 7 टेक्टोनिक प्लेट्स होते हैं जो सबसे बड़े हैं, हालांकि ये टूट टूट के छोटे छोटे टुकड़ों में भी कई इसके टुकड़े हुए हैं, लेकिन अभी जो 7 मेजर बड़े बड़े हैं वो अफ्रीकाई है, एंटार्क्टिक है, यूरेशियन है, इंडो ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्थ अमेरिका है, पैसिफिक है एंड साउथ अमेरिका है। ये सभी एग्जाम पॉइंट व्यू से मेन है और ये किस प्रकार रीडिंग करते हैं और कौन कौन से स्केल्स है जिससे हम मेजर करते हैं। सिस्मोमीटर है, सिस्मोग्राफ और जो ग्राफ बनता है इसे सिस्मोग्राफ कहते हैं। ये था छोटी सी जानकारी अर्थक्वेक के बारे में। अगर भारत में इतिहास की बात की जाए तो भारत में आया था गुजरात 2001 में सबसे हैवी भूकंप जो 7.6 रीडिंग का था, और इससे पहले और उसके बाद यानी जो अभी तुर्की का अर्थक्वेक आया इससे पहले आया था नेपाल में 2015 में आया था, जो जिसका रीडिंग था 7.8 यानी सेम रीडिंग था जो कि तुर्की में आया था। तो अभी सबसे बड़े अर्थक्वेक के चांसेस जिनसे क्वेश्चन बनने के थे ये 3 हो गए। अभी का जो तुर्की वाला हुआ, दूसरा जो नेपाल पीछे हुआ था, और तीसरा गुजरात जो 2001 में हुआ था और भारत के पश्चिमी कोने पर जो गुजरात पड़ता है भूज, वहाँ ये हुआ था। फिर मिलते हैं अगले सेशन में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। जय हिंद।